नमस्कार, आजाद टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन 11 लोगों की जो एक सोच के साथ एकत्रित होते हैं और आपस में वो विचार करते हैं कि अपने शहर की आराध्य देवी के मंदिर में वो हर महीने एक भंडारा करवाएंगे। वो संस्था बनाते हैं। ये संस्था देवी माँ के मंदिर में भंडारे तक सीमित नहीं रहती, उसमें कारोबार जुड़ता है जरूरतमंद बेटियों की शादी करवाने का, डेली फूड डिस्ट्रीब्यूशन का, जरूरतमंद बच्चों की एजुकेशन का और स्पेशल चाइल्ड के फ्री मेडिकल कैंप्स का। बात कर रहे हैं सोलन के माँ शूलिनी सेवा दल सामाजिक संगठन का। हमारे साथ मौजूद है माँ शूलिनी सेवा दल के सदस्य। नमस्कार सर, स्वागत है आपका आजाद टॉक शो में। मैं माँ शूलिनी सेवा दल का जनरल सेक्रेटरी मुनीश अग्रवाल। मेरे साथ हैं वाइस प्रेसिडेंट जी श्री अमृतलाल अग्रवाल जी, सह सचिव जी श्री वीरेंद्र जसवाल जी। मुनीश जी, 11 साल पहले 11 लोग एकत्रित होते हैं और सोचते हैं कि सोलन की जो कुल देवी है माँ शूलिनी, उनके मंदिर में हर महीने भंडारा होना है। कैसे जो सर आपके मन में ये विचार आया और क्यों? जयकारा माँ शूलिनी का। सर्वप्रथम हमारे जो 11 एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं उनमें से कुछ एक मेंबर के दिमाग में ये आया कि हमारे शूलिनी मंदिर में, जैसे कि और बड़े मंदिरों में होता है, एक मासिक भंडारा होना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने जैसे समान विचारधारा के 11 लोग एकत्रित हुए और उन्होंने जो है इसकी रूपरेखा बनाई, सोसाइटी रजिस्टर्ड कराई और उसके पश्चात कुछ मेंबरों कुछ जन और लोगों से बात की जो कि तुरंत मेंबर बन गए। और हमारा जो ये भवन था यहाँ पर बना हुआ था सोलन शूलिनी देवी के। क्या उससे पहले ये यहाँ पर जो है माँ शूलिनी के मंदिर में हर महीने भंडारे नहीं होते थे? हमने जब से शुरू कराया है ये तब से ही होने शुरू हुए हैं। भंडारे से पहले कोई भी भंडारा नहीं होता था मंदिर में। एक छोटा सा प्रसाद जरूर बांटते थे ये मंगलवार को, अदरवाइज और कुछ नहीं होता था। आज हमारा 200वां भंडारा है ये आज। मुनीश जी, जैसे ना अपने देवी देवताओं के प्रति सबकी आस्था होती है, जिसके तहत ये आपका भी जो है ये फाउंडेशन शुरू हुई थी और ये विचार आया था। पर उसके बाद से ना बहुत सारी चीजें हम देखते हैं कि शूलिनी सेवा दल करती आ रही हैं। उसमें एक कारवा जुड़ा आपका, जैसे मैंने आपको इंट्रो में भी कहा कि जरूरतमंद बेटियों की शादियों का। तो ये कॉन्सेप्ट कब आया और कब से आपने ये शुरू किया, ये जरूरतमंद बेटियों की शादी करवाने का, और क्यों ये आया? जरूरतमंद बेटियों की शादियों का कंसेप्ट ऐसे आया कि मतलब कि हम चाह रहे थे कि कुछ हमारे पास थोड़े ऐसे फंड्स इकट्ठे हो गए थे और हम चाह रहे थे कि कुछ हम समाज के लिए और भी कुछ करें। तो जब हमने मतलब कि आज से करीबन 6-7 साल पहले हमने शुरू करी ये शादियां करनी शुरू करी। और इन शादियों में मतलब कि हमारे पास जैसे ऑर्फन या सेमी ऑर्फन चाइल्ड हो कोई, तो उसकी हम मैरिज के लिए प्रेफरेंस रखते हैं। तो कितने मतलब जो है शादी शूलिनी सेवा दल करवा रहा है? शूलिनी सेवा दल ने अब तक 62 शादियाँ जो है गरीब कन्याओं की कराई हैं। अभी कुछ 4 दिन पिछले संडे को ही हमारी जो है 2 शादियाँ हुई हैं। एक शादी है वो हमारी 31 अगस्त की फिक्स है, 63वीं शादी। ये एक्चुअली जब हमारा 2-3 साल हमारे और 500 रुपये के हिसाब से हमने मेंबर बनाए, जो 500 रुपये मंथली लेते हैं, उसके सिवा हम कोई किसी से हमने आज तक कोई पैसा नहीं लिया। शादी का जब कभी हम जिक्र करते हैं तो लोग सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि खर्चा बहुत होता है, बहुत सारे उसमें एक्सपेंसेस जो आपको करने होते हैं। हाँ, आप कैसे मैनेज करते हैं पहली बात, और शादी को कैसे अरेंज करते हैं? हम जो हमारे जो मेंबर हैं लगभग आज 350 के करीब मेंबर हैं, जिनसे हम सभी से 500 रुपये महीना लेते हैं और सारा खर्चा उसी के अंतर्गत करते हैं, बाकी किसी से कुछ नहीं लेते। ये जो शादी है इसमें हमने शुरू से टारगेट रखा था 51,000 का। 51,000 रुपये हम प्रत्येक शादी में करेंगे और ज़रूरत की आवश्यक वस्तुएं सभी को देंगे। वही क्या क्या इंक्लूड रहता है सर इसमें? उसमें जैसे अलमारी है, ये हमारे चेयरमैन है जी, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं मिस्टर हमने सब बड़ी ताल लगवाती। ये हमें इसमें जो बेड देते हैं जी, पूरे बर्तन देते हैं, पूरा किचन का सामान देते हैं, पूरा बेड का पूरा सामान देते हैं, पूरा कपड़े देते हैं, पूरा खर्चा यानी कि ब्रेकफास्ट लंच हम देते हैं। मतलब बेसिक नीड्स जो है शादी में जो ये बच्चा जाके कल को लागू भी रहना चाहे तो उसको पूरा सामान मिल जाएगा, कुछ बाजार से लेना नहीं पड़ेगा। तो सर ये क्या बजट फिक्स होता है शादी में, आप कितना एक्सपेंस करेंगे या क्या, मतलब कैसे आइडिया नहीं होता ये। हमने सामान रखा हुआ, जो सामान दे रहे हैं उसके साथ जैसे आज इन्फ्लेशन है, पहले हमने 51,000 पे शुरू करा था, आज वो बढ़ के 70,000 हो गई। ये तुझे पहुंच गया। तो मतलब कि हमने एक फिक्स रखा हुआ ये कि शादी का बजट वैसे आप रखते थे कि इसमें हमने सारे इंसान शादी के सामान और इसके अलावा पंडित का खर्चा या फेरों का, बेदे का, मतलब सब कुछ हमारा। पूरी शादी जो आपकी 17,000 बनी पड़ता है। ये हमने वैसे तो हमारे दिमाग में शुरू से था कि जो सोलन में शूलिनी माता की नगरी में जो भी बंदा है वो मतलब कि भूखा ना सोए, मतलब ये एक कंसेप्ट था हमारे मन में। तो ये हमने शुरू करा था 7 जून 2022 को।
और वो तब से निरंतर हर रोज शाम को 7 बजे ये चिल्ड्रन पार्क है माल रोड पर, उसके बाहर ये चल रहा है प्रोजेक्ट हमारा। और इसमें मतलब कि आप देखेंगे तो जरूरतमंद गरीब लोगों को ही भोजन दिया जाता है, इसके अलावा मतलब और किसी को हम भोजन नहीं देते हैं। सबसे पहली बात आपने कहा जरूरतमंद लोगों का, लेकिन जब कभी भी हम देखते हैं कि सोलन में एक वो चला रहता है, मतलब एक तरह का एक रिवाज टाइप ये है कि भंडारे लोग यहाँ बहुत ज्यादा करवाते हैं। वैसे तो हर जगह करवाते हैं, लेकिन सोलन में होता है, खासकर मेले के दौरान होता है। और लोग खाना भी पसंद करते हैं, क्योंकि जब कभी ऐसे ओपन खाना बनता दिखता है तो सबको ये लगता है कि शायद भंडारा हो, तो कई लोग आ जाते हैं। उसको कैसे आप उसमें वेरीफाई तो रहता है वहाँ पर जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन का। और वैसे भी वहाँ पर ना अगर कोई इस टाइप का बंदा होता है जिसको नहीं पता है कि ये जरूरतमंद लोगों के लिए है, तो हम उसको जाके बोल भी देते हैं कि ये मतलब कि हर किसी के लिए नहीं, ये सिर्फ जरूरतमंद लोगों के लिए है ये भोजन, और सबके लिए नहीं, ओपन फॉर ऑल नहीं है। 2022 में आपने ये शुरू किया था। हाँ जी। पहले दिन पे कितने लोगों का खाना बना? देखो पहले दिन में हमने जब शुरू करा तो हमने आइडेंटिफाई करे बेगर्स वगैरह जितने भी थे सारे, मतलब जरूरत अप्रवासी। तो हाँ, लगभग 25 से 30 लोगों का हमने आइडेंटिफाई करके उनको टोकन दिया और उनको अब बोला कि शाम को 7 बजे आके आपको भोजन मिल जाएगा। और उनको 25 लोगों को दिया 25 दिन, पहले दिन 25 लोगों का खाना था। 25-30 लोग। और अब लगभग 3 साल होने को आए हैं। 1.25 साल के बाद डेली हो रहा है। 1.25 लोग डेली आपके वहाँ खाना खाते हैं। अब इसमें एक और भी था जो बातचीत हुई थी हमारी, और जैसे हम देखते भी न्यूज वगैरह में देखते हैं, स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं उनके लिए फ्री मेडिकल कैंप। नहीं, तो ये हमारा ना एक बेसिकली स्पेशलाइज्ड फॉर डिसेबल्ड बच्चों के लिए, फिजिकली चैलेंजेस बच्चे होते हैं जो स्पेशल चिल्ड्रन जिनको बोलते हैं, उनके लिए स्पेशल कैंप होता है, होम्योपैथी कैंप होता है। इसमें जलंधर से डॉक्टर मावी है जिनकी स्पेशलाइजेशन है, जो इंडिया में और अब्रॉड बहुत सारे कैंप्स कर रहे हैं, ये मेडिकल कैंप्स कर रहे हैं, ये ऑलरेडी भी कर रहे हैं। वो आते हैं यहाँ पर विद डॉक्टर्स की टीम, अपनी पूरी डॉक्टर्स की टीम लेके आते हैं यहाँ पर। वो बच्चों को डायग्नोज करते हैं, उनको प्रॉपर मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन टोटली फ्री, 3 महीने से 4 महीने के बीच में ये कैंप होता है। और इस कैंप में लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिल रहा है। अब तक 24 कैंप हम कर चुके हैं, 25वां कैंप हमारा 2 नवंबर को होने जा रहा है ये कैंप। एजुकेशन को लेकर आपने कहा था मुझसे कि जो नीडी बच्चे उनके एजुकेशन का खर्चा भी, हाँ जी। तो मतलब ये कॉन्सेप्ट कब शुरू, कितने साल पहले से आपने इसमें एजुकेशन शुरू किया? हमारा शुरू से था कि गरीब बच्चों को पढ़ाया जाए, लेकिन धीरे धीरे कारोबार जुड़ा है ना सर। हाँ, मतलब कि अभी ज़्यादा तो नहीं है कि 2-4 बच्चे ही हैं जिनको हम एजुकेशन दे रहे हैं। वो भी ऐसे हैं जैसे कि मतलब कि ऑर्फन है, जैसे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं, या सेमी ऑर्फन है कि फादर नहीं है, उनमें क्राइटेरिया ये रखा हुआ है। उनकी एजुकेशन में हम सिर्फ उनकी स्कूल फीस देते हैं, चाहे वो किसी भी स्कूल में हो या चाहे पर्टिकुलर स्कूल में हो, कहीं पर भी हो, जितना वो पढ़ना चाहे, चाहे प्राइवेट भी हो आप प्राइवेट में भी दे रहे हैं। ठीक है। तो एक और चीज़ इसमें मैं आपसे जानना चाहूँगा, इतने सारी चीज़ें माँ शून्य सेवा दल करवा रहा है, चाहे शादी हो, डेली खाना हो, एजुकेशन हो या स्पेशल चाइल्ड का हो, फंड्स बड़ा भारी लगता है, तो कैसे मैनेज करता है सर? इसके ये नाम है, सॉरी, एक और भी है हमारा मॉर्चरी वैन। हाँ बिल्कुल, वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहे हैं 20 किलोमीटर के रेडियस के लिए। वो कैसे आपके दिमाग में आया कि ये चीज़ें होनी चाहिए? यहाँ पर सोलन में पहले एक ही वैन थी वो, तो जब वो वैन मतलब खराब होती थी या कहीं गई होती थी तो दूसरा के लिए दिक्कत होती थी, तो इसलिए हमने एक सेकंड जो आपसे पहले चल रही थी, क्या उसमें चार्जेस लगते थे? उसमें शायद से लेते भी हैं, वो थोड़े बहुत चार्जेस लेते हैं, लेकिन हमारी जो मौजूदी वैन है उसमें टोटली फ्री है और 20 किलोमीटर का रेडियस रखा है हमने। और हॉस्पिटल से अगर किसी ने बॉडी को घर लेके जाना है उसके लिए भी फ्री सर्विस देते हैं हम, और घर से फिर दोबारा जैसे चंबा घाट या शमशान घाट है तो वहाँ के लिए भी हम फ्री सर्विस देते हैं, जो टोटली फ्री सर्विस। तो सर अब आते हैं, ये इतने सारी चीज़ें तो करवा रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम जो है वो माशमूली सेवा दल कर रहे हैं। आपने कहा सर आपकी एक मिनिमम फीस रहती है आपके मेंबर्स का, जो आपका वो जो फीस मेंबरशिप फीस है 500 फीस, और 350 आपके हैं। तो पर मुझे नहीं लगता जितने काम माशमूली सेवा दल कर रहे हैं वो इस फीस से पूरे होते होंगे। बिल्कुल, स्पॉन्सर भी होते हैं हमारे पास। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहली तो बात यह है कि हमने जो शुरुआत करी थी वो 1 महीने में 1 भंडारे से करी थी। जी बिल्कुल। पर लोगों का उत्साह और मेंबरशिप देख के, और उसमें कारवां जुड़ते यहाँ पर जो बिल्कुल हमारा शूली ये जो भंडारा होता है इसमें जो संख्या देख के धीरे धीरे हमने इसको 1 से 2 कर, और आज की डेट में 1500 से 2000 या उससे भी अधिक लोग हैं वो हर भंडारे में। अभी भी हर महीने में 2 होते हैं? 2 होते हैं, 2 महीने। 2 तो हो चुके 11 साल में। आज आपका 200वां भंडारा है। हर महीने पर भंडारे करते हुए आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं,
और कारमा, जैसे कि आपने कहा, कारमा तो हमारे साथ जुड़ता ही जाएगा, बिल्कुल, उसमें कोई कमी नहीं है। और उसको बस मैनेज करने की दिक्कत है, वो हम करते हैं कुशलता से। माँ देवी ने बड़ा आशीर्वाद रखा है हमारे ऊपर। हमारा जो 11 सदस्यों की जो टीम है, उसमें उनके सभी के सहयोग से ये काम चलता जा रहा है। और जो आपने फंड्स की बात करी, उसमें हमारा बेसिक फंड जो है वो 500 रुपये पर मेंबर है जी। उसी में अधिकतर कार्य उसी से होते हैं। बाकी कुछ जो हमारे को सहयोग मिलता है वो मिलता है, जैसे भंडारे हैं, ये हमारे स्पॉन्सर हो जाते हैं। हाँ, मतलब कोई अगर देना चाहे तो वो भी दे सकते हो। उसका क्या रहता है, मान लो जैसे नेक्स्ट मंथ किसी ने देना हो, उसमें हमने 2-3 रखे हुए हैं मेन्यू के हिसाब से। कोई सिंपल भंडारा करना चाहता है तो 41,000 है। उससे ऊपर का जैसे अपनी श्रद्धा के ऊपर है, इसमें मैं कर अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी, हाँ, अच्छे दानी भी आते हैं जो कहते हैं कि इतनी चीज़ें आप रखो, लेकिन वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, तो लेकिन हर तरह के लोग आते हैं। बट मिनिमम जो है हमने अब 41,000 अब रखा है। कभी 31 था, उससे पहले 25 था, समय के अनुसार। ये शादियों के बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूंगा। ये शादी का आपने कहा कि आप अभी पिछले महीने आपने 2 शादियां करवाई है। ये हर एक महीने आप भंडारों की तरह ही शादियां भी हर महीने करवा रहे हो? वो मैरिज हमारे को फर्स्ट डेट आ जाती है जी, उसमें हम फिक्स कर देते हैं वो फर्स्ट मैरिज को। उसमें हम जोड़ते चल जाते हैं सामूहिक विवाह की तरह। कब हमने 2 के अलावा हमने 3 शादियां भी इकट्ठे कराई हैं, 4 नहीं कराई है। वो मैं समझ गया कि उस तरह से आप मैनेज कर लेते हो अगर आपके पास ज्यादा आ गए। पर मेरा सवाल यह है कि हर महीने शादी का होता है या आपने इसमें गैप रखा है कि इतने महीने बाद? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आ जाती है हमारे पास। जब भी हमारे पास शादी आ जाती है हम उसी ने वो करते हैं। तो शादी करा नहीं सकते। और साहब पे भी डिपेंड करता है कि मुहूर्त है कि नहीं है। आज तो 6 महीने मुहूर्त होता है, 6 महीने मुहूर्त की होता है, तो इसका भी मुहूर्त के हिसाब से कराते हैं, प्रॉपर रीति रिवाज के हिसाब से कराते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि जबरदस्ती मतलब जब आके लेडी आपके पास आ गए उसके बाद आप अपना प्रोसेस प्रॉपर सेटअप है, अब डॉक्यूमेंट से सेटअप है हमारा प्रॉपर। सर, इसमें ना एक बड़ा सवाल भी आ सकता है कि जैसे फ्रॉड गिरी होती है ना, हर जगह चल रही है, खासकर हमारे यहाँ पे जुगाड़ू बंदे आ जाते हैं। मान लो कोई ऐसे नीडी बन के आपके पास आ गया और वो पूरा, उसके लिए भी मैं आपको क्या हमारे एक प्रॉपर मतलब पेपर वर्क है हमारा। एक प्रॉपर हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें हमने प्रॉपर मतलब जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एफिडेविट्स हम लेते हैं, सब कुछ देते हैं। फिर इसके अलावा ना जो वहाँ का वार्ड मेंबर है या काउंसलर है, उससे वेरिफिकेशन करवाते हैं, पूरी तहकीकात करवा के तब जाके हम अपने एंटरटेन करते हैं उस मैरिज को। दिनों में इनके अलावा क्या महाशुंडली सेवा दल ने कुछ सोचा है कि एक और अलग सामाजिक कार्य आप करने जा रहे हो? कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आपके मन में चल रहा हो? माइंड में तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जी। मतलब कि एज पर क्या है कि हमारे पास मैन पावर की भी तो प्रॉब्लम हो जाती है ना कई बार कि इतने प्रोजेक्ट कैसे मैनेज करने, ये भी थोड़ी दिक्कत है। जैसे कि देखिए, ऐसा है, हम वी ओपन टू एवरी थॉट। जो भी हमारे नंबर कोई अगर हमारे को कोई प्रपोजल देता है कि जी ऐसा करना चाहिए, हम उस पर सीरियसली थॉट देते हैं, अपनी मीटिंग में डिस्कस करते हैं। अगर हम 11 लोगों के हिसाब से और हमारी जो भी कार्यशैली है उसके हिसाब से अगर वो सूट करता तो हम जरूर ऑप्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि 11 लोग हैं और आपको बताया साधन भी सीमित है, कोई और पैसा भी हम किसी से नहीं लेते, जो स्पॉन्सरशिप है वो है थोड़ा, और जो बाकी हमारे जो मेंबरान की जो महीने वाली फीस है उसके हिसाब से जो भी और आपने नहीं कहा सोचा होगा ना कि हम ये मैनेज कर सकते हैं कोई ऐसा प्रोजेक्ट, वो अगर कोई थॉट आएगी तो जरूर हम उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। जैसे डेली फूड डिस्ट्रीब्यूशन की हमने 1-1.5 साल वर्कआउट करा, क्योंकि हमारे को अब ये था कि एक बार गन आ रहा है, अगर हम शुरू कर दें एक बार तो फिर हमने बंद नहीं करना है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि आप आज की डेट में हम 3100 रुपये, जैसे अगर आपने सपोज को एक खाना पे देना है तो हम 3100 रुपये देते हैं, लेकिन खर्चा तो हमारा ज़्यादा है ना, 6-7 हज़ार रुपये खर्चा आ रहा है, वो बाकी हम सेवा दल से डील कर रहे हैं। और कोई मतलब कि जैसे आपने अपने बर्थडे पर देना है सपोज या एनिवर्सरी है तो उस पर देना है, तो अगर आपसे हम 3100 रुपये लेंगे और आप डेटली खा सकते हैं हमारे। ठीक, धन्यवाद सर आजाद टॉक शो में आपका जुड़ने के लिए, और ऐसे ही बेहतरीन कार्य आप करते रहें और तमाम ऐसे इंटरव्यूज के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।